दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे बिहार होमगार्ड में जो फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है, इसमें जो है आखिर आपको क्या क्या करना है। और आपको बता दें कि बिहार होमगार्ड में जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टेस्ट पर ही आपका मेधा अंक बनेगा और आपका जो है सिलेक्शन होना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो इसमें जो है परीक्षा जो आपका जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा और इसमें जो अंक दिया गया है, इसमें टोटल कुल अंक 15 ही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ 15 अंक ही इसमें मिलने वाला है और इसी 15 अंक पर ही आपका सिलेक्शन होना है। आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल देकर के ही आपको नौकरी लेना है और सिर्फ 15 अंक का ही ये टोटल प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। इसमें जो है आपको सबसे पहले बता दें कि आपका जिला में ही दौड़ का आयोजन किया जाएगा और अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन के उपरांत जो है सर्वप्रथम दौड़ होगा। तो सबसे पहले आपका जो है आधार से बायोमेट्रिक जो है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आधार से आपको लिंक करके पहले सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आपका जो सर्वप्रथम दौड़ होगा। दौड़ निर्धारित समय के दौड़ पूरा नहीं कर पाने पर, जो दौड़ का जो निर्धारित समय दिया गया है उसको अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा और आगे की प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं ले पाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आप दौड़ में ही छट जाते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आगे की प्रक्रिया में आप भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन दौड़ में जैसे ही आप सफल होते हैं उसके बाद आपका जो है सीने की माप होगा, ऊंचाई की माप और सीने की माप जो है दौड़ में पास होने के बाद ही होगा। जिन अभ्यर्थियों की ऊंचाई एवं सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम होगी उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा और आगे की प्रतिस्पर्धा तथा ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंकने में भाग नहीं लिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले दौड़ लिया जाएगा। अगर आप दौड़ में पास करते हैं तो उसके बाद आपकी जो हाइट और सीने की माप होगी और माप होने के बाद तब जाके आपका जो ऊंचाई और ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंकने में फिर आप भाग ले पाएंगे। इसमें बताया गया है कि ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंकना सभी प्रतियोगिता में अलग अलग अधिकतम 5 अंक की होगा। तो इसमें टोटल जो आपका 5-5 अंक करके 15 अंक है। 3 चीज करना है आपको, जो कि अंक वाला है वो है ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंकने। इसी तीनों चीज में सिर्फ आपको अंक मिल रहा है। हालांकि दौड़ में आपको कोई अंक नहीं है, इसी तीनों दौड़ आपको लेकिन पास करना जरूरी है। दौड़ पास करने के बाद ही आप ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंकने में भाग ले पाएंगे। और इसमें यह बताया गया है कि आपको जो है ऊंची कूद और गोला फेंकने में 3 मौका अधिकतम दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको जो है 3 मौका दिया जाएगा, उससे ज्यादा मौका नहीं दिया। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरी तिथि में मौका भी नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपके जिला में जैसे ही फिजिकल निकलेगा आपको जो उसमें भाग लेना है। और इसमें बताया गया है पुरुष एवं महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंकने का मापदंड एवं अंकों का प्रावधान इस प्रकार है। इसमें इधर जो है पुरुषों के लिए बताया गया है और दूसरी तरफ महिलाओं एवं थर्ड जेंडर के लिए जो है बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले दौड़ है। दौड़ जो है 16 मीटर की होगी। दौड़ की जो समय सीमा है वो 6 मिनट के अंदर ही होगी। 6 मिनट से अधिक समय लगने पर जो है अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो दौड़ जैसे ही आप निकालते हैं 6 मिनट के अंदर ही अगर आप दौड़ कर लेते हैं क्लियर, तो आपका दौड़ जो है सफल हो जाएगा। और दौड़ सफल होने के बाद जो है तब जाके आपका सबसे पहले ऊंची कूद होगा। ऊंची कूद में बताया गया 4 फीट से कम अगर आप कूदते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। लेकिन 4 फीट से अगर ज्यादा कूदते हैं तो 1 अंक। 4 फीट 3 इंच तक में 2 अंक मिल जाएगा। 4 फीट 6 इंच तक में 3 अंक। 4 फीट 9 इंच तक में 4 अंक और 5 फीट तक में अगर सबसे हाई रखा गया 5 फीट, जो कि 5 अंक मिलेगा। लेकिन अगर ध्यान रखेंगे 5 फीट से अगर ज्यादा भी आप कूदते हैं फिर भी आपको 5 अंक ही दिया जाएगा। उसी तरह से उसके बाद जो है लंबी कूद होगा, लॉन्ग जंप होगा, जो कि 12 फीट तक अगर आप कूदते हैं तो 0 अंक मिल जाएगा। लेकिन 12 फीट से अधिक 13 फीट तक कूदते हैं तो 1 अंक। 14 फीट तक में 2 अंक। 15 फीट तक में 3 अंक। 16 फीट तक में 4 अंक और फिर 16 फीट से अधिक 5 अंक। 16 फीट से आप अगर अधिक से अधिक भी कूदेंगे फिर भी आपको 17 फीट 18 फीट अगर कूदते हैं फिर भी आपको 5 अंक ही दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरा में आपका आ जाएगा फिर गोला फेंकने का काम आएगा। गोला फेंकने में 16 पॉइंट का जो है आपका गोला होगा पुरुषों के लिए। 16 फीट तक अगर आप गोला फेंकते हैं तो 0 अंक। 17 फीट तक 1 अंक। 18 फीट तक 2 अंक। 19 फीट तक 3 अंक और 20 फीट तक अगर गोला फेंकते हैं तो आपको 4 अंक।
20 फीट से अधिक अगर फेंकेंगे तो 5 अंक। तो इसमें 20 फीट से आप जितना भी अधिक फेंकेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 अंक ही मिलेगा। तो इस तरह से टोटल जो है 15 अंक आपको मिलने वाला है। उसी तरह से महिलाओं की अगर बात करें तो इसमें 800 मीटर की जो है दौड़ होगा 5 मिनट के अंदर में। तो यहाँ पर जो 1600 मीटर की दौड़ है 6 मिनट के अंदर में, यहाँ 800 मीटर की दौड़ होगी 5 मिनट के अंदर में। 5 मिनट से अधिक समय लगने पर अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसमें उसके बाद इन लोगों का भी ऊंची कूद होना है, जिसमें 3 फीट से कम अगर ये मतलब कूदेगी तो 0 अंक मिलेगा, 3 फीट से ज्यादा 1 अंक, 3 फीट 3 इंच 2 अंक, 3 फीट 6 इंच के लिए 3 अंक, 3 फीट 9 इंच के लिए 4 अंक, और 4 फीट में जो है आपको 5 अंक मिलेगा। उसी तरह से लंबी कूद का है, लंबी कूद में 9 फीट तक में जो है 0 अंक है, 9 फीट से अधिक 10 फीट तक अगर आप कूदती है ये लोग तो 1 अंक मिलेगा, 11 फीट में जो है 2 अंक, 12 फीट में 3, 13 फीट में 4, और फिर 13 फीट से अधिक जो है कूदने पर 5 अंक ही। गोला फेंकने में जो है इनको 12 पाउंड का गोला, जहां पुरुषों को 16 पाउंड का गोला था, यहाँ महिलाओं को जो है 12 पाउंड का जो है गोला फेंकना है, जिसमें 10 फीट तक अगर फेंकती है तो 0 अंक, 10 फीट से अधिक मतलब 11 फीट तक 1 अंक, 12 फीट तक 2 अंक, 13 फीट तक 3 अंक, और 14 फीट तक 4 अंक। 14 फीट से अधिक फेंकने पर 5 अंक मिलेगा। अगर ये सब प्रक्रिया में आप पास हो जाते हैं उसके बाद आपका मेडिकल होगा, चिकित्सकीय परीक्षण होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा, जो कि आंख में जो है कलर ब्लाइंडनेस का जांच होगा, श्रवण शक्ति आपका सुनने की शक्ति की जांच होगी, फ्लैट फुट मतलब आपका पैर देखा जाएगा चिपटा है या क्या, नोकिंग नी मतलब घुटने की जांच होगी, उसके बाद हकलाहट आप बोलने में परेशानी तो नहीं होती वो जांच होगी। इसके अलावा अन्य शारीरिक मापदंडों की जांच की जाएगी। मेडिकल बोर्ड द्वारा योग्य पाने जाने वाले अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षण में मेडिकल फिट घोषित किया जाएगा। इस क्रम में यदि किसी अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए चिकित्सक परीक्षण पर कोई आपत्ति हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रहा है, आपके साथ जो है मतलब आप सब चीज में योग्य और बोर्ड आपको योग्य नहीं बता रहा है, तो ऐसे में जो है आप अपील भी दर्ज कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे के अंदर में करना पड़ेगा। और ये अपील जो है आपका चिकित्सा अधिकारी जो कि CMO के ऑफिस में जाके करना है। उसके बाद मेडिकल बोर्ड के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर किया जाएगा। CO की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर किया जाएगा, निष्पादन कर दिया जाएगा। विलंब से दायर अपील मान्य नहीं होगा। मतलब ये कि अगर आपको 24 घंटा से अधिक अगर आपका मतलब समय अगर होता है इसमें अपील करने में, तो आपको जो है इस पर फिर अमान्य हो जाएगा, इसमें जो है मान्य नहीं घोषित किया जाएगा। अब बात करेंगे मेधा सूची की, तो मेधा सूची जो है प्रत्येक जिला के गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की तीनों प्रतिस्पर्धाओं को यथ ऊंचाई कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, जैसा कि हमने बताया कि 3 चीज में ही आपको जो है मार्क्स दिया जा रहा है, इन तीनों मार्क्स पर ही आपका मेधा सूची बनना है। तो इसमें बताया गया है कि ऊंची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों की कोटि का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक जिले में रिक्त के विरुद्ध 1.5 गुना अभ्यर्थियों की मेधा सूची को प्रकाशित किया जाएगा। मतलब आपके जिला में जितना भी पद है उसमें से 1.5 गुना, उस पद से 1.5 गुना जो है मेधा सूची में जो है शामिल किया जाएगा। 1.5 गुना जो है 1.5 गुना पद पर जो है मानव प्रशिक्षण सूची जो है तैयार किया जाएगा। मेधा सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रावधानों का पालन किया जाएगा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में सबसे पहले मतलब के उच्चतर रखा जाएगा। अगर दो व्यक्ति है और दोनों का शारीरिक परीक्षा में जो है समान अंक मिलता है, तो दोनों अंकों को अगर दोनों व्यक्तियों में सबसे अधिक जिसका उम्र होगा उसको जो है इसमें ऊपर सबसे ऊपर जो है लिस्ट में रखा जाएगा, उन दोनों से ऊपर में लिस्ट में रखा जाएगा। समान प्राप्त अंक एवं समान जन्म तिथि की दिशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटरमीडिएट अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का स्थान बढ़ेगा। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया है जो मेधा सूची बनने का है, इसको एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।